हमने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। बहाली आयोग बनाकर कीजिए तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही बिहार लौटे हैं, बिहार की सियासत में गर्माहट आनी शुरू हो गई है। बिहार की सियासी पारा चढ़ गया। सीधे तौर पर जब से नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ा, उसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि वो एनडीए में जाएंगे और एनडीए का हिस्सा बनेंगे। और अब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन क्या बातचीत हुई वो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ नहीं किया और कहा कि आपको जो कयास लगाना है लगा लीजिए, हम अभी फ़िलहाल नहीं बताएंगे। जब मेरा दिल करेगा तब हम बताएंगे और कितना बताएंगे ये हम तय करेंगे कि आपको कितनी जानकारियां हम आपको देंगे। वहीं नीतीश कुमार की विपक्षी एकता के प्रयास पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर हमला बोला है। क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, हमने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम उन चीज़ों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। नीतीश कुमार एक तरफ जहां प्रयास कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने के लिए, क्या लगता है कि ये संभव है नरेंद्र मोदी को हरा देना? देखिए, इस पर तो हमने कई बार कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहाँ तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। के नेता कह रहे हैं डील क्या हुई है बताएं जरा। आरजेडी कह रही है कि डील हुई है। कितने सीटों में लड़ेगा लोकसभा चुनाव? चर्चा इस बात की कि 3 सीटों पर आपकी समझौता की बात हो रही है। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है, आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उसको कौन लौटाएगा? तो हर मामला में नीतीश जी उसी स्थिति में है। कुछ भी नहीं, जो किया उसको भी बदलने की ज़रूरत, कई जगह बदलने की ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन आज आकर निर्णय ले रहे हैं। सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर यह ज़रूर कहा कि चर्चाएं तो ज़रूर हुई हैं, बातचीत तो हुई है, लेकिन क्या जानकारियां हैं ये हम आपके साथ अभी साझा नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं।
सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़ पटना।